अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्मन क्लाउड। हमारा आज का जो लेसन है वो है या नाइन फ्रागन में यस नो क्वेश्चंस। सबसे पहले देखते हैं कि या नाइन फ्रागन होते क्या हैं। या नाइन फ्रागन आर क्वेश्चन डैट कैन बी आंसर्ड विद या यस और नाइन नो। ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब यस और नो में दिया जाए इसे या नाइन फ्रागन कहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछता है कि क्या आप स्टूडेंट हैं, तो आप इसका क्या जवाब देंगे कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ या नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। आप या नाइन में जवाब देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। स्ट्रक्चर में सबसे पहले वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। या नाइन फ्रागन को इंटरोगेटिव सेंटेंस या सवालिया सेंटेंस भी कहते हैं। इस सेंटेंस में वर्ब ऑलवेज फर्स्ट इन दिस सेंटेंस। वर्ब हमेशा सेंटेंस के सबसे पहले आएगा और जो भी सेंटेंस होगा, जो भी वर्ब होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा। या नाइन फ्रागन मिट हिल्स वेबन साइन। या नाइन यस नो क्वेश्चन विद हेल्पिंग वर्ब साइन। साइन मीन टू बी। टू बी मीन होना, मतलब कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मैं थका हुआ हूँ। मीन के ऐसे सेंटेंस जिसमें होना की सेंस आए, इसके साथ इस सेंटेंस में जाइन आएगा। जाइन में या नाइन फ्रागन है। बिस टू म्यूडे, आर यू टायर्ड, क्या आप थके हुए हैं। तो इसका या नाइन फ्रागन क्या होगा, या यस में होगा या नाइन में होगा। यस ich bin müde, yes I am tired। नाइन ich bin nicht müde, no I am not tired, मैं थका हुआ नहीं हूँ। आप देख सकते हैं कि बिस्ट जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी आता था। इसे या नाइन फ्रागन या इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस या सवालिया सेंटेंस कहते हैं। आ गया जी, ईस्ट एस वार्म हॉलीडे, क्या आज गर्मी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एस्ट क्या है, ईट है, और इज़ क्या है, ईस्ट क्या है, इज़ है। ये ईस्ट क्या है, सब्जेक्ट, और ईस्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये ईस्ट सब्जेक्ट के पहले आया है, तो इसका जवाब क्या होगा, या एस ईस्ट वार्म, हाँ आज गर्मी है। या नाइन एस एस इज निस्ट वार्म, नहीं आज गर्मी नहीं है। जेंड जी लेहरर, क्या वो टीचर है, क्या वो टीचर हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या है, या नाइन फ्रागन, यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका जवाब क्या होगा, या जी जेंड लेहरन, वो टीचर हैं। ये जी है ते वाला। नाइन जी जेंड काइने लेहरन, नहीं वो टीचर नहीं है। आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब आया, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। और आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट ये सेकंड प्लेस, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आया, तो ये सादा सेंटेंस बन रहा है। आगे देखते हैं जी, या नन फ्रागन मिट हिल्स वेबन हाबन। हाबन मीन टू हैव। ये इस तरह के सेंटेंस में आएगा जिसमें किसी चीज़ का अपने पास होना या किसी चीज़ का रखना। इस तरह के सेंटेंस जिसमें रखना या पास होना आए, इस तरह के सेंटेंस के साथ हाबन आएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जी हास टू साइट, क्या तुम्हारे पास टाइम है। यहाँ देख सकते हैं कि हास्ट हेल्पिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट से पहले है, तो ये क्या है, या नन फ्रागन या इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ देखें इसका जवाब क्या होगा, या यस इश हैव ए साइट, आई हैव साइट, मेरे पास टाइम है। या नाइन इश हैव ए काइन साइट, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं जी हाबन जी आइन आउटो,
क्या आपके पास एक गाड़ी है। यहाँ जी जो है यू है, तो ये यू किस वाला है, आप वाला, फॉर्मल। तो कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास गाड़ी है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे, या इश हाबे आइन आउट, मेरे पास एक गाड़ी है, या नाइन इश हाबे कान आउट, नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जी ये हाबन हेल्पिंग वर्ब, जी सब्जेक्ट पहले है, तो ये क्या है, या नाइन फ्रागन। आगे एग्जाम्पल है जी, हाफ्ट ईयर हुंगर, क्या तुम लोग भूखे हो। जो ईयर है ये फॉर्म इनफॉर्मल है, लेकिन प्लूरल में आ रहा है, सब लोगों के लिए आ रहा है। तो आगे जवाब है जी, शाह या हाबे हुंगर, हम भूख रखते हैं जहाँ हमें भूख लगी है। नाइन, या वे हाबन कायन होंगे, हमें भूख नहीं है या हमें भूख नहीं लगी है। मीन के हाबन इस तरह के सेंटेंस में आ रहा है जिसमें किसी चीज़ का अपने पास होना, किसी चीज़ का रखना आ रहा हो, इस तरह के सेंटेंस में हाबन की कॉन्जुगेशन आएगी। आगे है जी, या नाइन फ्रागन मिट वर्ब कॉमन गेन लेनन एंड एटसेट्रा, मतलब आल्सो सो ऑन। यहाँ है जी कॉमन, कॉमन कॉम्स टू आउस डॉइटलैंड, कॉम्स क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं वर्ब है, ये सब्जेक्ट से पहले आया, तो ये क्या है, या नाइन फ्राग है या इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, कॉम्स टू आउस डॉइटलैंड, क्या आप डॉइटलैंड से हो। इसका जवाब क्या होगा, या यस इश कोमे आउस डॉइटलैंड, हाँ मैं जर्मन से हूँ। या नाइन इश कोमे आउस इटालियन, नहीं मैं इटली से हूँ। आगे है जी लेनन की एग्जांपल। लेनन मीन होता है पढ़ना। लेनन जी डॉइच, क्या आप जर्मन सीखते हैं। यहाँ जी जो है आप वाला है, तो इसकी लेनन की कॉन्जुगेशन क्या है, लेनन। तो या इसका जवाब क्या होगा, या इश लेने डॉइच, यस मैं जर्मन सीखता हूँ या सीख रहा हूँ। नाइन इश लेने इंग्लिश, नहीं मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आगे है जी गेस्ट या गेन की जो कॉन्जुगेशन है, गेस्ट टू होते इन किनो, क्या तुम आज किनो जा रहे हो या जाते हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जर्मन में कंटिन्यू टेंस नहीं होता, तो जो प्रेजेंट का सेंटेंस होंगे तो इसमें ही कंटिन्यू टेंस इस्तेमाल होगा, जो उर्दू में हमने करना है इसी में ही प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल होगा। इसका मतलब हम ले सकते हैं कि गेस टू होते इन किनो, क्या तुम आज किनो जा रहे हो या जाते हो। स्पीलन सी फूसबॉल, क्या आप फुटबॉल खेलते हो या खेल रहे हो, खेलते हो या खेल रहे हो। कंटिन्यू टेंस में भी आ सकता है उर्दू में, और प्रेजेंट में भी आ सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं स्पीलन जो वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले है, तो इसलिए ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलो मिलते हैं अगली